अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। साहिबान ईमान मोमिन मोमिनात, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफ़ा 23वीं शब शबान का नमाज के हवाले से, और एक वजीफ़ा है सरकार सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुश्किलात, परेशानियों, बीमारियों से निकलने के लिए। और वैसे तो इस वजीफ़े में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70 किस्म की अमराज से, बीमारियों से, मुश्किलात से निकलने का वो अमल बताया है। वो मुख्तसर सा है जो मगरिब और सुबह की नमाज के बाद पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले 23वीं शब शबान की नमाज के बारे में। हदीस में है कि ये 30 रकत नमाज है, दो दो करके पढ़नी है। हर रकत में, पहली और दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह ज़िलज़ाल को एक मरतबा पढ़ना है। नियत करेंगे कि 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ 23वीं शब शबान की क़ुर्बतन इलल्लाह। अल्लाहु अकबर कहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा, और सूरह ज़िलज़ाल को एक मरतबा पढ़ें पहली रकात में। दूसरी रकात में कुनूत भी पढ़ना होता है। बाज़ लोग पूछते हैं कि आप ये नहीं बताते, तो दूसरी रकात में कुनूत भी है। जो भी आपको दुआ है याद, वो आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो इसका अजर और सवाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस अमाल के सवाब में से जो एक सवाब ये है कि अल्लाह ताला उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देगा, और खुदावंद आलम उसे इस हालत में क़यामत के दिन लाएगा कि उसका चेहरा कल कमर लैलतुल बद्र, 14वीं की चाँद की तरह चमकता हुआ उसका चेहरा होगा। और 23वें शबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े का सवाब ये है कि जो इस दिन का रोज़ा रखेगा तो फरमाते हैं कि वो नूर की सवारी पर आएगा, और जब वो अपनी कब्र से निकलेगा तो उस नूर की सवारी पर सवार होकर जन्नत की तरफ रवाना होगा। तैयारन यानी एक सवारी की शक्ल में, तेज़ रफ्तार सवारी की शक्ल में वो जन्नत में दाखिल होगा। तो आइए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान कि अपनी मुश्किलात, बीमारियों और परेशानियों से निकलने का जो मौला ने मुख्तसर सा, आसान सा, मुजर्रब सा वजीफ़ा नुस्खा बयान फरमाते हैं कि मन क़ाल फ़ी दुबुर सलातिल फ़ज्र व दुबुर सलातिल मग़रिब 7 मर्रातिन। फरमाते हैं इमाम अलैहिस्सलाम के जो बंदा, जो कनीज़ नमाज फ़ज्र और नमाज मग़रिब के बाद 7 मरतबा ये कहे, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहे तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, दाफ़ा अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अन्हु 70 नौअम मिन अनवाइल बला, कि अल्लाह ताला ये जो जिक्र है 7 मरतबा जो मगरिब के बाद और नमाज फजर के बाद पढ़ेगा, उससे 70 किस्म की आफतें और बलाएं दूर करेगा। इमाम फरमाते हैं कि अहवनुहा अर्रीहु वल बरसु वल जुनूनु व इन काना शक़िय्यन मुहिया मिनश शक़ा व कुतिबा फिस सुअदा। इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जिन में से आसान जो बीमारी है वो आंधी है, बरस है और दीवानगी है। इमाम फरमाते हैं कि अगर वो शकी होगा तो उसे शकावत से निकाल कर कामयाब होने वालों में उसका नाम लिख देगा। तो ये कितना मुख्तसर सा, आसान सा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चाहने वालों के लिए, अपनी चाहने वालियों, कनीज़ों के लिए, मुहिब्बों के लिए, मवालियों के लिए मुख्तसर सा वजीफ़ा है। मुश्किलात भी दूर हो जाएंगी, परेशानियां भी दूर होंगी और बीमारियां भी दूर होंगी। तो दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम और आप सबको उलूम आले मोहम्मद